हेलो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश की पोएट्री का 4th चैप्टर। आइए देखते हैं 4th चैप्टर का नेम क्या है। हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल, कैसे बताएं या कैसे पहचाने, बिल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को। बिल्ड मीन्स जंगली, एनिमल्स मीन्स जानवरों को। हाउ टू टेल बिल्ड एनिमल्स, जानवरों को कैसे बताएं। टेल मीन्स बताना या पहचानना। हाउ टू टेल बिल्ड एनिमल्स, जानवरों को कैसे आइडेंटिफाई करें या पहचानें। इसकी पोएटेस हैं कैरोलिन वेल्स। जो पोएटेस हैं कैरोलिन वेल्स, वे जंगली जानवरों को आइडेंटिफाई करने के तरीके बताती हैं। यह पोएम जो है वो बड़ी हास्यपूर्ण पोएम है। इसमें जंगली जानवरों को पहचानने के कुछ खतरनाक तरीके सुझाती हैं। कवयित्री ने क्रूर एवं भयभीत करने वाले जानवरों का हास्यपूर्ण तरीके से परिचय कराया है, जिनमें एक एशियाई शेर, बंगाल का बाघ, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्घा, मगरमच्छ एवं गिरगिट आदि सम्मिलित हैं। तो चलिए इस पोएम को स्टेंजा वाइज देखते हैं। स्टेंजा 1। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. If means यदि, ever means कभी, you means आपको, should go means जाना हो, by chance यदि आपको कभी बाई चांस जाना हो, टू जंगल्स जंगलों को, इन द ईस्ट पूर्व के, ईस्ट मीन्स पूर्व दिशा, इन द ईस्ट पूर्व के जंगलों में यदि कभी आपको बाई चांस जाना हो, बाई चांस मीन्स संयोगवश। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, एंड इफ और यदि, देयर शुड टू यू तुम्हारी ओर, एडवांस मीन्स आगे की ओर बढ़ना, तुम्हारी तरफ आगे की ओर बढ़े, ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट मीन्स जंगली जानवर, टाउनी मीन्स पीला या भूरे कलर का, ए लार्ज मीन्स विशालकाय, एक विशालकाय और पीले भूरे रंग का जंगली जानवर तुम्हारी तरफ एडवांस हो, आगे की ओर बढ़े। इफ ही रोर्स एट यू, यदि वह कौन, जंगली जानवर, इफ ही रोर्स यदि वह रोर करता है, दहाड़ता है, एट यू तुम पर, एज यू आर डाइन और तुम्हें ऐसा लगे कि तुम मर रहे हो, डाइन मीन्स मर रहे हो। इफ ही रोर्स एट यू यदि वह तुम्हारे ऊपर दहाड़े, एज यू आर डाइन और तुम्हें लगे कि तुम मर रहे हो, यू विल नो तब तुम जान जाओगे, यू विल नो तुम जान जाओगे, समझ जाओगे, इट इज द एशियन लाइन कि यह एक एशियन लाइन है, एशियन शेर है। आर इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, ए नोबल बिल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Wander, roaming means wander, घूमना, राउंड मीन्स चारों ओर या इर्द गिर्द या इधर उधर, नोबल मीन्स आकार में विशाल, बिल्ड बीस्ट मीन्स जंगली जानवर, बीस्ट मीन्स जानवर, बिल्ड मीन्स जंगली, बिल्ड बीस्ट मीन्स जंगली जानवर, ग्रीट्स मीन्स स्वागत करना, ब्लैक स्ट्राइप्स, ब्लैक मीन्स काली, स्ट्राइप्स मीन्स धारियाँ, येलो मीन्स पीला, ग्राउंड मीन्स जमीन, नोटिस मीन्स ध्यान देना, में हेल्प मदद कर सकता है, सिंपल मीन्स साधारण, रूल मीन्स नियम, लर्न मीन्स सीखना, डिसर्न मीन्स देखना या पहचान करना। आर इफ सम टाइम अथवा यदि कभी,
व्हेन रोमिंग राउंड, इधर उधर इर्द गिर्द घूमते हुए। ए नोबल बिल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक विशाल काय, यहाँ पे नोबल के लिए लगा है विशाल काय, आकार में विशाल। ए नोबल बिल्ड बीस्ट, आकार में विशाल जंगली जानवर, ग्रीट्स यू, आपका अभिनंदन करता है या स्वागत करता है या आपके सामने आ जाता है। यदि कभी आप इधर उधर घूम रहे हों और एक विशाल काय जंगली जानवर आपके सामने आ जाता है, आपका स्वागत करता है। विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, काली धारियों के साथ। ऑन ए येलो ग्राउंड, उसके जमीन पर, पीली जमीन पर, उसके बॉडी पर, उसका बॉडी जो है वो येलो है और येलो बॉडी के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं। विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, येलो बॉडी वाले शरीर पर काली काली धारियां हैं। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, तो तुम ध्यान देना कि वह तुम्हें खाने वाला है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, यही सिंपल नियम आपको लर्न करने में मदद करेगा, जानने में मदद करेगा। द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, डिसर्न मीन्स पहचानने में, पहचानने के लिए कि यह बंगाल टाइगर होगा। फिर से देखते हैं। आर इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, यदि कभी आप इधर उधर इर्द गिर्द घूमते होंगे, भटकते होंगे। ए नोबल बिल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक विशाल काय जंगली जानवर आपके सामने आ जाता है, आपका स्वागत करता है। विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, पीले बॉडी वाले शरीर पर काली काली धारियां हैं। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, तुम ध्यान देना और यदि तुम्हें वह खाने वाला हो। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो लर्न करने में तुम्हारी यह सिंपल रूल मदद करेगा। द बंगाल टाइगर टू डसन, और पहचानने के लिए यह काफी होगा कि यह बंगाल टाइगर है, बंगाल का टाइगर। अगला रोलिंग फोर्थ, ए बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, you will know it is the leopard. It will do not good to roar with pain. He will only lap and lap again. If means यदि। strolling, strolling means टहलते हुए। fourth means आगे की ओर। ए बीस्ट, एक जानवर। you व्यू, तुम्हें दिखाई दे, तुम्हारी नजर पड़ जाए। if strolling forth a beast you व्यू, यदि आगे की तरफ बढ़ते हुए, टहलते हुए एक जानवर तुम्हें दिख जाए। हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसकी हाइड मीन्स त्वचा, विथ स्पॉट्स धब्बों से, इज पेपर्ड ढकी हुई हो। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जैसे कि तुम्हारे ऊपर वो लेफ्ट कर रहा, लेफ्ट करने वाला हो, लेफ्ट मीन्स छलांग लगाने वाला हो। यू विल नो, तुम जान जाओगे। इट इज द लेओपार्ड, कि यह एक तेंदुआ है। इट विल डू नॉट गुड, अच्छा नहीं होगा। टू रोर, चीखना, चिल्लाना, दहाड़ना। विथ पेन, दर्द से, पेन मीन्स दर्द। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, क्योंकि वह तुम्हारे ऊपर अगेन एंड अगेन लेप ही करता रहेगा। लेप मीन्स छलांग लगाना। फिर से देखते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू, यदि आगे की तरफ घूमते हुए, टहलते हुए, बढ़ते हुए एक जानवर तुम्हें दिखाई पड़ जाए या दिख जाए। हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसकी त्वचा स्पॉट्स से, धब्बों से ढकी हुई हो। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जैसा कि वह तुम्हारे ऊपर लेफ्ट करने वाला हो। यू विल नो, तुम जान जाओगे। इट इज द लियोपार्ड, की यह एक तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड, अच्छा नहीं होगा। टू रोर विथ पेन, दर्द से कराहना या चिल्लाना अच्छा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, कोई बचाव नहीं होगा। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, क्योंकि तुम्हारे ऊपर वो बार बार लेप ही करता रहेगा, झपटता ही रहेगा। अगला स्टेंजा देखते हैं। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रीचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज ए बियर। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस आई विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरेस। व्हेन मीन्स जब, वॉकिंग मीन्स घूम रहे या टहल रहे, यार्ड मीन्स अहाता, राउंड मीन्स चारों ओर, इर्द गिर्द, मीट मीन्स मिलना, क्रीचर मीन्स प्राणी, डियर मीन्स वहाँ, हग्स मीन्स आलिंगन करना, गले लगाना, बियर मीन्स भालू,
डाउट मीन्स संदेह, गेस मीन्स अनुमान लगाना, केयरस मीन्स दुलार। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि आप वॉकिंग कर रहे हो, टहल रहे हो, योर यार्ड में, अपने अहाते में या आंगन में या मैदान में, यू मीट ए क्रीचर दियर, तो तुम्हें वहां एक क्रीचर मिलेगा, क्रीचर मीन्स प्राणी, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो तुम्हें बहुत तेजी से या कसकर हग करेगा, आलिंगन करेगा। बी श्योर, तब पक्का कर लेना, इट इज ए बियर, कि यह एक बियर है, भालू है, तब तुम्हें यह निश्चित हो जाएगा कि यह एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट, यदि तुम्हारे अंदर कोई डाउट रह जाए, संदेह हो, आई गेस, मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, तो वह तुम्हें और ज्यादा केयरस देगा, केयरस मीन्स दुलार। फिर से देखते हैं। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि आप अपने यार्ड में वॉकिंग कर रहे हो, यू मीट ए क्रीचर दियर, वहां तुमको एक क्रीचर मिलेगा, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो तुम्हें कसकर हग करेगा, आलिंगन करेगा। बी श्योर इट इज बेयर, तब तुम पक्का कर लेना कि यह एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट, यदि कोई संदेह रह जाए, आई गेस, मेरा अनुमान है, मेरा मानना है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, तब एक बार फिर से तुम्हें वह केयरस करेगा, दुलार करेगा। अगला स्टैंजा, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, ए नोविस माइट नॉन प्लस, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, हाइना कम विथ मेरी स्माइल्स, बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। दो मीन्स यद्यपि या हालांकि, हालांकि डिस्टिंग्विश मीन्स अंतर कर पाना या डिफरेंस कर पाना, बीट्स ऑफ प्रे, जंगली जानवरों में, ए नोविस, एक नए या अनुभवहीन व्यक्ति के लिए, माइट नॉन प्लस, कठिन है या परेशानी की बात है। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, जंगली जानवरों में अंतर कर पाना एक अजनबी के लिए, एक नए व्यक्ति के लिए या एक अनुभवहीन व्यक्ति के लिए नॉन प्लस है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, इस प्रकार हाइना में, लकड़बग्घे में और क्रोकोडाइल में डिफरेंस कर पाना, बता पाना कठिन है। हाइना कम्स विथ मेरी स्माइल्स, हाइना जो है वो खुश या प्रसन्नता के साथ स्माइल करते हुए आता है, मुस्कुराता हुआ आता है। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, परंतु यदि वे रोते हैं, रोते हुए आते हैं, तो वह है क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स मीन्स मगरमच्छ। द ट्रू चैमलियन इज स्मॉल, ए लिजार्ड sort of things, he has not any ears at all and not a single wing, if there is nothing on the tree, दिस द चैमलियन यू सी। द ट्रू चैमलियन, जो एक चैमलियन होता है, वास्तविक चैमलियन होता है, चैमलियन मीन्स गिरगिट, एक जो वास्तविक गिरगिट होता है, इज ए स्मॉल, वो छोटा होता है, ए लिजार्ड, सार्ट मीन्स प्रकार, एक प्रकार का, ए लिजार्ड, लिजार्ड मीन्स छिपकली, छिपकली के जैसा होता है, छोटा। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान नहीं होते हैं, ईयर्स नहीं होते हैं। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और उसके एक भी विंग नहीं होता है, विंग मीन्स पंख। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि कुछ भी, नथिंग, ट्री पर कुछ भी ना हो, नथिंग ना हो, दिस इज द कैमलियन यू सी, तब तुम देखोगे और जान जाओगे कि यह कैमलियन है या गिरगिट है। फिर से देखते हैं। द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, जो वास्तविक कैमलियन होता है वो स्मॉल होता है। ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक छिपकली के जैसा होता है। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान नहीं होते हैं। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और उसके एक भी पंख नहीं होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर नथिंग दिखे, कुछ भी ना दिखे, दिस इज द कैमलियन यू सी, तब तुम देख सकते हो और जान सकते हो कि यह एक गिरगिट है।